दिल्ली से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां आर्थिक तंगी की वजह से मां और उनकी दो बेटियों ने आत्महत्या कर ली। हादसे के बाद पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट बरामद किया, जिस पर लिखा था टू मच डेडली गैस। दरवाजा खोलने के बाद माचिस या लाइटर न जलाएं। घर में काफी खतरनाक जहरीली गैस भरी हुई है। यह मामला वसंत विहार का है, जहां फ्लैट नंबर 207 में रह रही 3 महिलाओं ने खुदकुशी करने का खतरनाक प्लान बनाया। मां बेटियों ने फ्लैट के चारों तरफ से बंद कर लिया और खिड़कियों को पॉलिथीन से सील कर लिया। इसके बाद उन्होंने घर में अंगीठी जलाई और गैस सिलेंडर खोल दिया, जिससे तीनों के दम घुटने से मौत हो गई। This is a spine-chilling suicide we are reporting from the national capital. A woman in her 50s, along with two of her daughters, died by suicide in Delhi's posh Vasant Vihar neighborhood. Now, the way in which they have, in fact, taken their lives is extremely shocking. Now, the flat they lived in was turned into a gas chamber. All doors and windows were sealed and packed with polythene. In fact, the gas cylinder was they had left it turned on. This led to the buildup of the poisonous carbon monoxide in the room, killing all three of them. In one of the suicide notes that was found, there were clear instructions to anyone entering the flat. It said that they should not light a match or a candle or anything flammable, as it would spark a massive fire. मेरी कांटेक्ट हुई थी, फ़ोन में बात हुई थी, परसों शाम को हुई थी और कि ये करीब 7:30 बजे की। दिन में भी कॉल किया था उन्होंने, तो एक अंकल से इन्होंने राशन के पैसे देना था, तो अंकल दिन में गए होंगे पैसे मांगने के लिए। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि कमला दीदी सैटरडे को शाम को मैं ले आके दूँगी पैसे, और अंकल को बोलना पैसे मांगने ना आए, मैं खुद ही ले आके दूँगी सैटरडे को बैंक जाके। फिर मैंने ठीक है। फिर कल दिन में इन्होंने एक बार फ़ोन किया होगा, मेरे कांटेक्ट नहीं हुआ। मेरी बेटी, मैं दवाई खा के सो रही थी बीपी का, और फिर मेरी बेटी ने फ़ोन उठाया तो ज्योति मम्मी ठीक है? मैंने हाँ दीदी मम्मी ठीक है, सो रही है बीपी की दवाई खा के। फिर कोई बात नहीं हुआ। फिर आज फिर शाम को फिर मैं आई, 10 से फ़ोन लगाई 2-3 बार, वो उठाई नहीं। फिर मैंने एक बार देख लेती हूँ, मैं आनंद कीर्तन ड्यूटी जाती हूँ, तो मैं लेट हो रही थी, दरवाज़ा खटखटाया, हाँ ना जवाब नहीं दिया, मैं चली गई काम पे। फिर आके फिर मैं इधर काम पे गई, तो वहाँ काम से आई, फिर आके मैंने जैन अंकल की दुकान में जैसे बैठी, फिर अंकल ने बोला कमला मैं पैसे मांगने गया था, वो लोग तो दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे, एक बार फ़ोन मिला के दिखाइए। मैंने फ़ोन मिलाया, फ़ोन मिलाया तो उठाया नहीं फ़ोन। फिर उसके बाद फिर मैंने अपने बेटे को भेजा, बाबू जाके दरवाज़ा खटखटा ज़ोर ज़ोर से, क्या पता सो रहे हो, दरवाज़ा खोलेंगे। फिर मेरा बेटा आया, फिर उसके बाद फिर नहीं खोला था। फिर मैं आई, फिर मैंने आके दरवाज़ा खोला, फ़ोन लगाई, बहुत ज़ोर ज़ोर से मैंने खिड़की से डंग 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 किया, आवाज़ किया, उन्होंने खोला ही नहीं। फिर मैंने ये जो हमारे डेविड सर है क्या है, हाँ उनको बोला, फिर उनको बोला था फिर थोड़ी देर रुक जाते, फिर उसके बाद देखते, बोला तो फिर सारे इकट्ठे हो गए। आपने जब अंदर देखा तो क्या स्थिति थी? क्या मैंने अंदर नहीं देखा। अच्छा। मैंने नहीं देखा, बस मैंने बोला कि ऐसे ऐसी बात है, फ़ोन भी नहीं उठा रहे और फ़ोन भी नहीं उठा रहे, ये लोग दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे, बस यही बात है। आप कब से जानती थी उनको? मैं पहले काम करती थी, मैंने 8-9 साल काम किया। जब से ये कोरोना चल रहा था, जब से मैंने काम नहीं करती। जैसे बीच में जैसे बुलाते थे, जैसे 5 महीने में 6 महीने में एक बारी, तो मैं झाड़ पोछा करती थी, आके फिर मैं चली जाती थी। कैसी बोलचाल में कैसे थे? बोलचाल में तो सर अच्छे थे, पर परेशानी तो लगते थे, क्योंकि पापा जी ऐसे हो गए, फिर मम्मी बेड में 12-13 साल से बेड रेस्ट पड़ी है, मम्मी भी वही हंगना मुतना सब कुछ बिस्तर में, परेशानी तो है, पर उन्होंने ऐसा कुछ बताया ही नहीं हमें। फ़ोन में बात होती थी। माता जी का नाम क्या था? माता का नाम मंजू, हाँ। अब आगे पीछे मुझे नहीं पता, और बड़ी वाली लड़की का नाम अंकु है, छोटी की अंशी नाम है। यहाँ पर 2 बच्चे लगभग 30 साल के आसपास उनकी एज है, लड़कियाँ हैं, और एक उनकी मदर है। उन्होंने एक तरह से सुसाइड किया, वो अपने गैस चैम्बर टाइप बना के पूरे घर को चारों तरफ से बिल्कुल ऐसे कर दिया पैक, और अंदर 4 अंगीठियाँ जलाकर उन्होंने अपने आप को एक तरह से सुसाइड किया है। और 1 साल पहले लगभग इनके फादर की डेथ हुई थी कोरोना से, तब से ये कुछ अंदर घर से बाहर कमाते थे। और अभी जैसा कॉलोनी में शाम को एक किसी ने सुबह भी बजाया, शाम को दरवाज़ा तो खोला नहीं, फिर उन्होंने प्रेसिडेंट को बुलाया। फिर मैं भी यहाँ से आ रहा था, तो मैंने देखा पुलिस वाले भी खड़े थे, तो हमने फिर यहाँ पर सारा वो देखा कि कुछ खिड़की में से देखा झांक के, तो वो डेड टाइप लग रहा था कि मरे पड़े हैं।
और ये जो भी उन्होंने किया मतलब गैस चैम्बर टाइप बना के अपने आप को सुसाइड किया है। और इसी तरह के गैस के भी स्मेल आ रही थी। हाँ, जब खिड़की की जाली को हमने थोड़ा सा किसी ने खुलवाया तो उसमें से एकदम बदबू सी आई और ऐसा लगा कि कोई गैस या जैसे जैसे वो बनी होगी। तो उन्होंने दीवार पे लिखा भी हुआ था, जो अंदर वाले दरवाज़ा जब पुलिस गई है तो उन्होंने जो पढ़ा है उस पर लिखा हुआ था कि ये गैस चैम्बर है और इसमें मोनोडॉक्स कोई गैस बन रही है, तो यहाँ कोई भी मोमबत्ती ना जलाएं और कोई ये ना करें, आग लग सकती है। ये उन्होंने लिख के गई हैं लड़कियाँ, और उन्होंने जो भी सुसाइड नोट भी लिखा है। उनके परिवार में जो लोग थे क्या और कोई बचे थे या फिर कोई नहीं? यहाँ तो कोई रहता नहीं दिल्ली में। अभी पुलिस ने उनके जो मोबाइल से ही कॉल किया तो उनके कोई शायद ताऊ वगैरह कानपुर से बात हुई है, तो वो कल आएंगे मुझे। तो क्या ये इनका हर परिवार जो खर्चा कैसे चलता था? क्या वैसे तो उनके फादर थे सीए थे, लेकिन कभी उनके रहते भी वो घर से बाहर नहीं निकलती थी लड़कियां, और मदर भी बीमार रहती थी। और जो घर के ठीक पीछे वाला घर उन्होंने किराए पे भी दे रखा था, 14,000 लगभग किराया आता था, पर पिछले 6 महीने से वो भी उन्होंने खाली करा लिया था। और अब जो भी कारण रहे होंगे उन्होंने जान के इसको खाली कराया, क्या कराया। बिल्डिंग उन्हीं की है? पूरी बिल्डिंग नहीं है, ये एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर के 2 फ्लैट उनके थे। जो उनकी मतलब मदर थी बच्चों की, उनकी नानी ने मतलब ये उनको एक तरह से अपने बाद की इनको दे दिए थे फ्लैट। अच्छा, पुलिस ने जो जानकारी दी है उसमें ये कहा कि ये लोग पहले भी सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हैं। हाँ, मतलब उन्होंने सुसाइड नोट में ये लिखा है कि हमने 1 साल पहले भी ये प्रयास किया है, मतलब सुसाइड का। पिता के मरने के बाद? हाँ जी, ये उसमें लिखा है। आप यहाँ के निवासी हैं, काउंसलर हैं, इलाके में किस तरह का माहौल है? नहीं, यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई ऐसी घटनाएं होती नहीं हैं, पर जनरली अब वो बच्चे बाहर नहीं निकलते थे उनको, क्योंकि उनके फादर के रहते भी वो अंदर ही रहते थे। हमने कभी उनको नहीं देखा। जब उनके फादर की डेथ हुई थी तो कोरोना काल में डेथ हुई थी। मैं स्वयं उस डेथ में वहाँ पर गिने के चुने हम 4-5 लोग गए थे, और वो जो भी बन पड़ा कॉलोनी के लोगों ने ही उनका अंतिम संस्कार कराया था। मैं स्वयं वहाँ पर था तब। जो लेडी थी उसका क्या नाम था? उसकी दोनों बेटी का क्या नाम? मैं नाम तो बच्चों के नहीं जानता, लेकिन वो जनरली कॉलोनी में उम्र बच्चों की लगभग 30 के आसपास है। और माँ की? माँ की तो होगी 55-60 जो भी। हाँ जी। अंकल जैसे खत्म हुए फिर उसके बाद ये लोग बहुत कम बुलाते थे, जैसे फोन में बात होती थी, पर ऐसे घर के बारे में ऐसा परेशानी ऐसा कुछ नहीं बताते मुझे। तो ठीक है। और परसों के बाद क्या हुआ, इन्होंने 2-3 दिन पहले इन्होंने फोन किया कि ये एक अंकल को राशन के पैसे देना था। तो उन्होंने बोला कि दीदी आप बोल देना जन अंकल को कि सैटरडे शाम को मैं आके पैसे दूंगी, और अंकल को बोलना पैसे मांगने ना आए, मैं खुद ही आके दे दूंगी। बोला उसने। फिर मैंने ठीक है, और उस दिन बात हुई। फिर दूसरा दिन में उन्होंने फोन किया, मेरा हालचाल पूछी, फिर फोन रख दी। मेरे बेटे ने फोन उठाया था कि मम्मी की तबीयत ठीक है? कह रहे हाँ दीदी मम्मी की तबीयत ठीक है, सो रही है। फिर उस दिन बात नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन कल का दिन में कोई बात नहीं हुआ। कल का दिन में वो जो अंकल जी आए, वो पैसे लेने के लिए बोल के उन्होंने दरवाजा खटखटाया, उन्होंने दरवाजा खोला ही नहीं। फिर उसके बाद वो लोग चले गए। मैं उधर से काम से आई, काम से आके फिर वो अंकल ने बोला कमला अब 207 तो फोन भी नहीं उठा रहे। और मैंने खटखटाया, एक बार फोन लगा के देख। फिर मैंने फोन लगाया, फिर नहीं उठा रहे। फिर मैंने अपने बेटे को किसकी मंजू जी हैं? मंजू जी वो बीमारी थी। वो 12-13 साल से वो बेड रेस्ट, लेटरिन बाथरूम सब कुछ बिस्तर में बीमार। ये नहीं पता सर मुझे। कब से बंद है? पहले खुला हुआ था या शुरुआत से बंद है? पहले जब मैं आती थी ना ऐसा नहीं था। नहीं, ऐसा कुछ भी बंद नहीं था। ये कब किया ये नहीं मालूम हमें। फिर उसके बाद फिर कल शाम को फिर उसके बाद मैंने बेटा को भेजा। बेटा आया, खटखटाया, इन्होंने खोला ही नहीं। उसके बाद मैं आई, फिर मैंने भी खटखटाया, फोन लगाई, खिड़की दरवाजा डंग 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 आवाज करी, कोई आवाज नहीं आ रहा। तो यहाँ जो भैया जी हमारे, उनको बुलाया मैंने, उनको बोला। फिर उन्होंने फिर ऐसे खटखटाया, हाँ कोई दरवाजा नहीं खोला। फिर 2-4 जने इकट्ठे हो गए, फिर पुलिस बुलाया। अंशी और अंकुर जो वो कुछ कहते थे? उन्होंने पढ़ाई लिखाई है लड़की, पर पढ़ाई लिखाई भी है तो बोलते, पर इन लोग स्कूल जाते हुए नहीं देखा। जैसे अंकल जी कभी कभी जैसे पेपर आ गया बोल के ऐसे ले जाते थे। वो क्या कहते थे जो अंकल जी थे? अंकल के पता नहीं प्राइवेट क्या जॉब था, मुझे नहीं पता।